आज कल ये चलन चल चुका है कि औरंगजेब बादशाह के नाम से कुछ हिंदूवादी संगठन जगह जगह जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का ऐलान करते फिर रहे थे। और उसी ज़िम्न में जब नागपुर में रैली निकाली गई और जाकर के औरंगजेब की कब्र का पुतला बना करके जलाया गया, तो उस पर एक चादर तानी गई और चादर पर कलमा, कुरान शरीफ की आयतें लिखी। और वो जब जलाया गया तो फिर उस बाद में रिएक्शन में दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और ये इतना बड़ा नागपुर में फसाद हो गया। दरअसल इसकी वजह जो है वो छावा फिल्म है। उसमें औरंगजेब की जो तस्वीर है बहुत गंदी और घिनौनी करके पेश की गई है। उसकी वजह से हिंदू नौजवान रेडिकलाइज हो रहे हैं और जज्बाती हो रहे हैं। तो इस वजह से जो हिंदूवादी संगठन है जगह जगह धरना प्रदर्शन का जो ऐलान कर रहे हैं वो उस छावा फिल्म का रद्द अमल है। और चूंकि फिल्म में जो दृश्य दर्शाए गए हैं वो उत्तेजना फैलाने वाले हैं, भड़काऊ हैं, इसी वजह से ये घटना इतनी बड़ी अंजाम हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हेड स्पीच को लेकर के काफ़ी बातें कहीं, दिशा निर्देश भी दिए, उसका हुक्म भी है, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। न जाने कितने नेता हैं, नेताओं की एक लाइन लगी हुई है और वो औरंगजेब को कभी किसी मुस्लिम और बादशाह को, कभी किसी और मुस्लिम बादशाह को, किसी और इशू को लेकर के जो मुसलमानों से मुताल्लिक है उस पर हेट स्पीच देते रहते हैं। तो इस पर जो है मैंने पत्र लिख करके गृह मंत्री से मांग की है कि ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए और ख़ास तौर पर छावा फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। और राइटर हैं, डायरेक्टर, लेखक और प्रोड्यूसर, इन सब के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए ताकि आइंदा फिर इस तरीके से कोई माहौल ख़राब ना हो। और छावा फिल्म जब बंद होगी तो ये जो रेडिकलाइज लोग हो रहे हैं इसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी बयानबाजी के तहत आज बनास के औरंगाबाद मोहल्ले को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे मोहल्ले का नाम औरंगजेब के नाम से हटाकर कुछ और रखा जाए। क्या कहेंगे? देखिए, लफ्ज़े औरंग, ये लफ्ज़ जो औरंग है तो ये जो है ना, ये किसी एक शख्स का नाम नहीं है, ये एक शब्द है। अब उसके आगे कुछ जोड़ लीजिए या पीछे जोड़ लीजिए, औरंग के साथ में जेब जोड़ लीजिए, जेब, तो ये औरंगजेब हो गया। अगर आबाद आपने जोड़ लिया तो ये औरंगाबाद हो गया। औरंग मोहल्ला जोड़ लीजिए या औरंगाबाद मोहल्ला जोड़ लीजिए तो एक मोहल्ला हो गया या गांव हो गया। तो इस तरीके से एक लफ्ज से, एक शब्द से नफरत करना या उसके पीछे पड़ करके एक माहौल क्रिएट करना हिंदू मुस्लिम का, यह निहायत ही गलत है और निंदनीय है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं एएनआई के माध्यम से कि भारत का 30 करोड़ मुसलमान औरंगजेब आलमगीर बादशाह को अपना रहनुमा या आइडियल नहीं मानता है। वो अपना रहनुमा और आइडियल अगर मानता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मानता है, औरंगजेब को नहीं मानता। इस बात को तमाम बहुसंख्यक लोगों को और हुकूमतों को समझना चाहिए। वो उनको सिर्फ शासक मानता है कि वो एक मुसलमान बादशाह थे। जहां सैकड़ों मुसलमान बादशाह थे वहां पर एक औरंगजेब भी एक बादशाह थे। और देखिए, तारीख बताती है हमें, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, सिकंदर लोधी, इस तरह के और कई मुस्लिम बादशाह, ये इनकी जो माएँ थी वो माएँ हिंदू थी। हिंदू माँ की कोख से ये लोग पैदा हुए। और खुद औरंगजेब की जो दादी थी वो राजपूत शहजादी थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हिंदू मुस्लिम मिलाप के तौर पर और यकजीती के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज जो कब्रों पर राजनीति हो रही है, हिंदूवादी संगठन या बीजेपी के लोग कब्रों पर राजनीति कर रहे हैं और कब्रों पर राजनीति करके पूरा माहौल खराब करना चाहते हैं।
ये इन लोगों को हुकूमत को चाहिए चिन्हित करे और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। नागपुर की घटना में जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को बंद भी किया गया, उसमें मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है। कार्रवाई से आप खुश हैं या फिर और किसी जांच की मांग करते हैं सरकार से? नागपुर की घटना निहायत ही अफसोसनाक है और वहां पर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जिला पुलिस प्रशासन के इंतजामात फेल हो चुके हैं। एक तरफ बगैर अनुमति के जुलूस निकालने की इजाजत दी गई, दूसरी तरफ जब दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हुए तो भी पुलिस ने कोई कंट्रोल नहीं किया और जब भिड़ंत हो गई, हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस एक्टिव होती है। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का फेलियर्स है। और अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, 4 एफआईआर लिखी गई हैं। 4 एफआईआरों में 1 एफआईआर मुस्लिम की तरफ से है। तो अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो 95% मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक और 5% जो है दूसरे समुदाय के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। निष्पक्ष वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां पर पक्षपात अपनाया जा रहा है। किस तरह की जांच की मांग करेंगे आप, क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और एक रिटायर्ड जज द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए और न्यायिक जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिसकी भी गलती हो, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया हो, उसको सजा मिलना चाहिए। मौलाना साहब, मुरादाबाद में और संभल में कोई नेजा मेला एक लगता है, उसको लेके अब वो भैया प्रशासन उसकी अनुमति नहीं दे रहा, तो क्या कहेंगे? संभल में एक नेजा मेला लगा करता है और सदियों पुराना है और परंपरागत तरीके से हर साल लगता आया है। और इस नेजे मेले की जो निस्बत है वो सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची की तरफ निस्बत की जाती है। और ये मेला सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, हिंदू मुस्लिम यकजहती का प्रतीक माना जाता है। वहां पर मुसलमान ही दुकान नहीं लगाते या मुसलमान ही खरीदार नहीं है, बल्कि 60% लोग हिंदुओं की दुकानें लगती हैं और 40% मुसलमानों की। और इसके अलावा भी कई जगह और मेले लगते हैं। सभी जगह की पोजीशन यही है और खासतौर पर बहरेच में तो पोजीशन यह है कि 75% हिंदू हजरात की दुकानें लगती हैं और 75% हिंदू हजरात ही वहां पर आते हैं और 25% मुस्लिम होते हैं और 25% मुसलमानों की दुकानें लगती हैं। और एक मजे की बात आपको यह बताऊं कि सैयद सालार मसूद गाजी का इंतकाल 17-18 साल की उम्र में हुआ, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो बहरेच में जहां उनका मजार है, मजार से 16-17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है। उस गांव से हर साल उनके उर्स के मौके पे हिंदू हजरात बारात लेके आते हैं और वो दूल्हा बाराती सब कुछ वही होते हैं, हिंदू ही होते हैं। उनमें से एक को सालार मसूद गाजी बनाया जाता है, बाकी सब बाराती होते हैं और ये बारात आकर के उनके मजार पे खत्म हो जाती है। ये दरअसल उनको श्रद्धांजलि देने का, अकीदत के फूल चढ़ाने का एक अच्छा, एक अनोखा तरीका है और ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। उनकी दरगाह को या उनके नामों को जो लोग नफरत की नजर से देखते हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार अपनी आंखों से यह नजारा देख लें। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अंडरटेकिंग आने वाली तमाम दरगाहों में पहली दरगाह ऐसी है जहां से 110 करोड़ रुपया सालाना वक्फ बोर्ड की आमदनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी होती है, करोड़ रुपए की आमदनी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वो मुसलमानों की जेब में नहीं जाता, बल्कि पर्यटन विभाग की जेब में जाता है, वक्फ बोर्ड के जेब में जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उनको सूफी संत मानता है। सीएम योगी ने बहराइच में एक सभा के दौरान महिमा मंडन की बात की कि किसी भी ऐसे बात नहीं की जाएगी तो देशद्रोह कहलाएगा, तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया उनका परिप्रेक्ष्य या पस मंजर क्या है
मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये बताऊं कि उनके ही डिपार्टमेंट का, स्टेट के पर्यटन विभाग में आज भी साइट पर अगर आप देखेंगे तो उनको टूरिज्म के तौर पर, सयाहती मरकज के तौर पर दर्शाया गया है उनकी दरगाह को। और उनकी दरगाह में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सयाहती मरकज के तौर पर, सेंटर के तौर पर टूरिज्म ने दर्शाया है। और उनको लिखा है सूफी संत लिखा है। ये लिखा जाना ही अपने आप में एक जवाब है। मगर अब जो इस वक्त मैं आपसे बात जो कह रहा हूं, अब आज के बाद, इस वक्त के बाद, अब ये चीज साइड से हटा दी जाएगी।